अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इस्तेमाल करते हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं, यानी कि हमने पहले डिस्कस किया ना कि साइन थीटा ये हमारे पास रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इस तरह बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब अगर हमें एंगल कोई दे दिया गया हो, यानी कि थीटा की कोई वैल्यू दे दी गई हो, यानी कि साइन 0 डिग्री दे दिया है या साइन 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू हम टेबल के ज़रिए कैसे फाइंड करेंगे। एक तो होता है कि आप कैलकुलेटर के ज़रिए डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि साइन 60 डिग्री लिखें तो आपके पास वो कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू आ जाएगी। एक होता है टेबल के ज़रिए इसकी वैल्यू फाइंड करना। आज हम सीखेंगे कि टेबल के ज़रिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। मैंने ये टेबल के अंदर वैल्यूज़ लिखी हैं, अब हम इसको बनाना सीखते हैं कि इसकी वैल्यू हम लिखते कैसे हैं या किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ ऊपर लिखना है थीटा। थीटा का मतलब है कि एंगल, और इस थीटा के आगे आपने एंगल लिखना है। ज़ीरो स्टार्ट करना है, एक 0 डिग्री, ज़ीरो के बाद आपने लिखना है 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद आपने लिखना है 45 डिग्री, और 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री। ये 60 डिग्री और 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री, ये हो गई इसकी वैल्यूज़। यानी कि आपने थीटा के सामने ये एंगल लिखने हैं 0, 35, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि इनके नीचे आपने गिनती लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है 0, 1, 2, 3 और 4। स्टेप 1 में आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने ऊपर थीटा लिखा, थीटा, उसके बाद आपने उसके आगे एंगल लिखे, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपने एक तरतीब उसके साथ लिखने। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन एंगल्स के नीचे आपने ये 4 तक जो है वो काउंटिंग लिखनी है, गिनती लिखनी है। 0 स्टार्ट करना है, 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। अब स्टेप 3 में आपने क्या करना है कि इनको आपने 4 के ऊपर डिवाइड कर देना है, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 और 4 डिवाइडेड बाई 4। ये करने के बाद आपने इसका जो आंसर आएगा वो लिखना है कि 0 डिवाइडेड बाई 4 जब आप करेंगे तो आपके पास 0 आएगा डेफिनेटली। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये कैंसिल आउट नहीं होता तो 3 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, और 4 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब स्टेप 4 के अंदर आपने क्या करना है कि इनकी आपने स्क्वायर रूट ले लेनी है। ये भी आपके पास आंसर आया, इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। इसकी स्क्वायर रूट ले ली, उसके बाद इधर इसकी स्क्वायर रूट, इसकी स्क्वायर रूट, और 3 डिवाइडेड बाई 4 इसकी स्क्वायर रूट, और 1 की भी स्क्वायर रूट। अब जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास साइन की वैल्यू होगी, यानी कि साइन थीटा के इक्वल होगा। ये हमारे पास साइन का आंसर आएगा। 0 की जगह हमारे पास 0 होती है, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट है, तो 1 की जगह हमारे पास 1 के इक्वल ही होती है, और 4 की जगह 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, और स्क्वायर रूट 2 ये हमारे पास डेसिमल के अंदर आंसर आता है, तो इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारे पास 1 और √2 एस्टिव आ जाएगा। इस तरह √3 इसके भी हमारे पास डेसिमल के अंदर स्क्वायर रूट आता है, तो इसको हमने √3 एस्टिव लिख लिया, और 4 की जगह 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3/2, यानी कि इनका हमने अलग-अलग स्क्वायर रूट ले लिया। और उसके बाद 1 की जगह हमारे पास 1 के इक्वल होती है, तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। यानी कि जब आप साइन 0 फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आता है। इस तरह साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1/2 आएगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1/√2 आएगी, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, यानी कि साइन 90 के ऊपर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आती है। ये हमने कैसे फाइंड किया, मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने ऊपर थीटा लिखना है। यहाँ पर ये हमारे पास थीटा है, थीटा के आगे आपने एंगल्स लिखने हैं, यानी कि 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनके नीचे आपने गिनती लिखनी है 0 से 4 तक, यानी कि 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। 4 तक आपने काउंटिंग लिख ली। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन तमाम काउंटिंग को आपने 4 के ऊपर डिवाइड करना है। 0 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 और
4/4। उसके बाद जो इनका आंसर आएगा उसको आपने स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि उसके ऊपर आपने जज़र लिखनी है। तो ज़ीरो की जज़र हमारे पास ज़ीरो की जज़र आ गई 1/4, इसका स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट, 3/4 स्क्वायर रूट और 1 स्क्वायर रूट, यानी कि 4 पर डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आया है उसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू होगी। ज़ीरो की स्क्वायर रूट हमारे पास ज़ीरो होती है और 1/4 होल स्क्वायर रूट है, तो इसको हम अलग लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट। तो 1 की स्क्वायर रूट 1 के इक्वल और 4 स्क्वायर रूट वो हमारे पास 2 के इक्वल होती है। इस तरह 1/√2 ये आएगा √3/2 और ये 1 आ जाएगी। अब जब आपने कॉज की वैल्यू लिखनी है तो इसी साइन की वैल्यूज़ को आपने उल्टा करके लिख देना है, यानी कि उल्टा करके लिखने का क्या मतलब है कि यहाँ पर 1 जो है वो लास्ट में आ रहा है, तो कॉज की जब आप वैल्यू लिखेंगे तो 1 आप शुरू में लिख देंगे। इस तरह हमारे पास √3/2 जो है ये सेकंड लास्ट पे आ रहा है, तो जब आपने कॉज की वैल्यू लिखनी है तो आप इसको सेकंड पे लिखेंगे, यानी कि साइन का आपने रिवर्स ले लेना है, साइन की वैल्यूज़ को आपने उल्टा लिख लेना है। पहले आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो जब आपने कॉज की वैल्यूज़ लिखनी है तो आपने राइट से लेफ़्ट की जाने मूव करना है। अब साइन 45 डिग्री ये एस्टिव आ जाएगा 1/√2 के। उसके बाद ये हमारे पास 1/2 आता है, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया और लास्ट में हमारे पास साइन के शुरू में ज़ीरो आता है, तो कॉज के लास्ट में हम ज़ीरो लिखेंगे, यानी कि साइन की वैल्यूज़ को आपने उल्टा करके लिख देना है। साइन का आपने उल्टा प्रोसेस करना है, यानी कि जो साइन की लास्ट पे वैल्यूज़ आ रही हैं उसको आपने शुरू में लिखना है और जो साइन के शुरू में वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपने लास्ट पे लिखना है। उसके बाद आपने लिखनी है टेन की वैल्यू। वो कैसे लिखते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो टेन होता है ये इक्वल होता है साइन ओवर कॉज के, साइन ओवर कॉज के, यानी कि साइन डिवाइडेड बाई कॉज आप करेंगे, साइन की वैल्यूज़ को आप डिवाइड करेंगे कॉज की वैल्यूज़ के साथ। तो 0 साइन डिवाइडेड बाई कॉज, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 1 जब आप करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। इस तरह 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये बन जाएगा 1/2 क्रॉस 2/√3, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये उलट जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर इसका हमारे पास आंसर आएगा 1/√3। आपने साइन डिवाइडेड बाई कॉस करना है, साइन की वैल्यूज़ को आपने कॉस पर डिवाइड कर देना है। उसके बाद 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। इस तरह √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास अब बाकी बचेगा √3। अब tan 90 की वैल्यू क्या आएगी, अब हमारे पास tan 90 डिग्री, तो tan हमारे पास होता है साइन ओवर कॉस, तो जब आप साइन ओवर कॉस करेंगे यानी कि tan 90 डिग्री पर, तो हमारे पास बनता है 1 डिवाइडेड बाई 0। अगर 0 डिवाइडेड बाई 1 होता तो उसका आंसर हमारे पास 0 आना था, लेकिन अब 1 डिवाइडेड बाई 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो कोई भी नंबर जो है अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो उसका आंसर हमारे पास अनडिफाइन आता है, जिसको हम इन्फिनिटी से शो करते हैं। ये हमारे पास सिंबल होता है इन्फिनिटी का, तो tan 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपके पास इन्फिनिटी आती है। तो ये तरीका है टेबल के ज़रिए इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने का। अगर 6.4 एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट करनी है वो इसी टेबल को यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इस टेबल को आपने अच्छी तरह जो है समझना है और उसके बाद खुद प्रैक्टिस करनी है इसको बनाने की। मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने ऊपर थीटा लिखना है, उसके बाद आपने एंगल्स लिखने हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एंगल लिखने के बाद आपने उनके नीचे जो है वो काउंटिंग लिखनी है, गिनती लिखनी है 0 1 2 3 4। वो 4 तक लिखने के बाद आपने उनको 4 के ऊपर डिवाइड करना है। 4 पर डिवाइड करने के बाद उनका जो आंसर आएगा आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू होगी। साइन थीटा की वैल्यू किस तरीके से है कि साइन 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री के ऊपर 1/2, साइन 45 डिग्री के ऊपर 1/√2 और साइन 60 डिग्री के ऊपर √3/2 और साइन 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास साइन की वैल्यू 1 आती है। अब आपने कॉज की वैल्यू लिखनी है, तो कॉज की वैल्यू लिखने के लिए आप साइन की वैल्यूज़ को उल्टा देंगे, यानी कि साइन की जो वैल्यू शुरू में आ रही है उसको आप लास्ट में लिखेंगे और जो लास्ट में आ रही है उसको शुरू में लिखेंगे। साइन के लास्ट में 1 आ रहा है तो कॉज के शुरू में आप 1 लिखेंगे। इस तरह √3/2 जो है वो साइन के सेकंड लास्ट में है, तो √3/2 आप कॉज के सेकंड में लिखेंगे। 1/√2 ये एस्टिव आ गया, उसके बाद 1/2 और इधर 1/2 आ जाएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू, और साइन जो 0 है साइन के शुरू में आ रहा है तो कॉज 90 डिग्री ये हमारे पास 0 आ जाएगा। और tan की वैल्यू किस तरह आपने फाइंड करनी है कि साइन और कॉज, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 1, इस तरह 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाई √2 और 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 और 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल आ गया। तो ये तरीका था इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने का। वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद मैंने इसको अलहदा टेबल के अंदर भी लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको अलहदा नीट रजिस्टर पे नोट कर लें।
तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.4 का स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।